हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स इंग्लिश सीबीसीएस सेमेस्टर 5 का जो पेपर है वुमेन्स राइटिंग, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। तो पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। पेपर के 2 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर पार्ट में से 3-3 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट ए का एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो इस तरीके से 30 + 45 आपका 75 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इट्स टाइम टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ बिकॉज द हार्ट लाइक अ स्पेयर किडनी प्रिफरेबली टू एन एनिमी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपका पोएम्स में से क्वेश्चंस आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पोएम्स में से आया है जो कि 10 मार्क्स का है। उसके बाद है, Gilman's The Yellow Wallpaper has been variously interpreted as a woman's descent into madness or a woman's reclaiming of agency. Explain. अगेन ये जो क्वेश्चन आया है ये शॉर्ट स्टोरी में से आपका आया है। इसके बाद है, एग्जामिन हार्पो इन अलाइस फोकस द कलर पर्पल एज बोथ अ प्रीपेटर एंड विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की। उसके बाद है, व्हाट इज इन एक्सहॉस्टिबल ट्रेजर रेफर्ड टू बाय पंडिता रमाबाई इन हर ऑटोबायोग्राफी। तो ये ऑटोबायोग्राफी वाली यूनिट में से आया है। देन नेक्स्ट है, हाउ डज मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन हेल्प अ वुमेन राइटर, डिस्कस विद रेफरेंस टू वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए पार्ट ए में, जिसमें से आपको 3 करने हैं। पार्ट बी हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 या पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1। वुमेन्स कन्फेशनल पोएट्री एक्सप्रेसेस एन अवेयरनेस ऑफ देयर gendered asymmetry of their relationship to power. Elaborate with reference to Sylvia Plath and यूनिस डिसूजा's पोएट्री। बेसिकली पोएट्री में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया इसमें बेसिकली पूछा जा रहा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ पोएट्रीज हैं, उसमें जो पोएट्स हैं, जो वुमेन्स पोएट हैं, वो एक्सप्रेस करना चाह रही हैं कि हमारे जेंडर की वजह से जो पावर का रिलेशनशिप होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो आपको जो पोएम्स हैं इस सब्जेक्ट के अंदर उसके संदर्भ में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है, हाउ डज वोकर्स क्रिटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अ white god in the color purple, what kind of a religion does she put in its place? उसके बाद है, फेफू एंड फ्रेंड्स रिवील्स द थ्रेट ऑफ वायलेंस अंडरलाइंग द लाइव्स ऑफ मोस्ट वुमेन, इलेबरेट। तो ये ड्रामा वाले यूनिट में से क्वेश्चन आया है। इसके बाद है, रसुंदरीज डीमिस्टिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर बिलाइज एक्सेप्टेड जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेबरेट on Simon de Beauvoir's contention that woman is a constructed other of a universal self that is always invested with male norms। ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न और ब्लूप्रिंट। देखिए, ओवरऑल अगर देखें आपके क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आए थे। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको क्लियर कट ब्लूप्रिंट समझा देता हूँ। जो आपकी यूनिट 1 रहेगी, 1 मिनट, हाँ जी, यूनिट 1 जो आपकी है दोस्तों, इसमें से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक 10 मार्क्स में और एक 15 मार्क्स में, जो नॉवल वाला आपका है। यूनिट 2 जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है येलो वॉलपेपर में से 10 मार्क्स का। ड्रामा वाली यूनिट में से एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए, 2, 1 और 1। यूनिट 3 जो पोएट्री है, इसमें से 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं, एक शॉर्ट नोट में, एक फुल फ्लेज में। तो 2 क्वेश्चन इसके भी हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। यूनिट 4 जो ऑटोबायोग्राफी है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, एक पंडिता रमाबाई पर और एक रसुंदरी पर। तो 8 क्वेश्चन हो गए। और जो आपकी फाइनली बैकग्राउंड रीडिंग्स होती हैं, इसमें से भी 2 क्वेश्चंस बने हैं, एक शॉर्ट नोट में और एक ये 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो वर्जीनिया वुल्फ वाला क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, और एक और क्वेश्चन जो आया हुआ था इसमें से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन पेपर बनेंगे।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि बैकग्राउंड रीडिंग जो है वो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करना है हर पार्ट में, ओवरऑल 10 में से 6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला जो यूनिट है नॉवल, ये तो पूरा कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। शॉर्ट स्टोरीज में से कम 1 शॉर्ट स्टोरीज ज़रूर से करके जाइएगा, तो वो पेपर में आपकी ज़रूर आएगी। ड्रामा ज़रूर आएगा पेपर में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन, तो कहीं जा नहीं सकता है ये क्वेश्चन, तो ये करना ही है। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी में से कम 3 है, 2 ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, आप पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। जहाँ तक पोएट्री की बात है तो देखो, पोएट्री एक पोएट की यहाँ पे 2 पोएम्स भी हैं। डिक्सेंस की अगर मैं बात करूँ, ये डिकिंसन की आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई एम वाइफ, आई हैव फिनिश्ड दैट। तो बेसिकली दोनों ही करके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो पोइट्री वाला जो चैप्टर है उसमें जितना आपके साथ पॉसिबल हो उतना ज़रूर से करके जाइएगा, और जो भी पोएट आप उठा रहे हो उसकी जितनी भी पोएम्स इसमें मेंशन है सारी कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक साइमन है जिसकी एक ही पोएम है, बाकी सबकी कम से कम 2 पोएम्स तो इसमें लिखी गई हैं। बी क्वेस्ट वाला पहला क्वेश्चन जो आया था पोएम्स में से, जो आपने देखा ही होगा, और इन दोनों को मिलाकर डायरेक्टली पोएम का फ्रेजेस या पोएम का एक्सप्लेनेशन या समरी नहीं आई, बताया पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों की पोएट्री से क्या आपको लगता है कि वुमेन्स जो जेंडर वगैरह होता है इसकी वजह से रिलेशनशिप और पावर में दिक्कत होती है, तो उस टाइप का क्वेश्चंस आया हुआ है। बाकी आपने देखा पंडिता रमाबाई की ऑटोबायोग्राफी आई हुई है और सुंदरी की भी ऑटोबायोग्राफी आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बनेगा, ब्लूप्रिंट बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।